जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले आप लोगों का काम है इनको बढ़िया तरीके से समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और लास्ट में 30 क्वेश्चन का जो टारगेट है, इस क्वेश्चन में जितनी भी स्कोर आप लोग का हुआ है 28, 25, 20, अपने कमेंट बॉक्स में उन स्कोर को भी बताना है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये है ऑप्शन देखिए, एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, कृष्ण छिद्र होता है ब्लैक होल, इनके सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया था? एच जे भाभा ने या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देखिए। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप इनमें से कौन सा है? चर्म रोग में तो रेडियो कोबाल्ट, रेडियो सीसा, लेड बोला जाता है, रेडियो आयोडीन या फिर रेडियो फास्फोरस। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस, जो कि स्किन के डिजीज के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, रेडियो फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है या फिर आकार आकार छोटा हो जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रुधिर कणिकाओं, लाल रुधिर जो आरबीसी होता है, उनका संख्या बढ़ जाती है। जब हम लोग पीक में चढ़ते हैं यानी ऊंचाई में चढ़ते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ठीक है, मुख्य रंग जो है कौन सा होता है? लाल पीला और हरा, लाल नीला और पीला, नीला पीला और हरा या फिर लाल नीला और हरा? मुख्य रंग कौन सा होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल नीला और हरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। इन्होंने रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किया था? जे थॉमसन ने, मैडम क्यूरी, बेकेरल या फिर रोएंटजन ने? रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किया था बेकेरल ने। ठीक है, बेकेरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? भाप अंगार गैस, प्राकृतिक गैस, इंडेन गैस या फिर कोयला गैस? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि इनसेट टू ई कहाँ से प्रमोचित किया गया? इनसेट टू ई कहाँ से प्रमोचित किया गया? कोरू से, बेकानूर से, चांदीपुर से या फिर श्री हरिकोटा से? इनसेट टू ई जो है वो कोरू से प्रमोचित किया गया। ठीक है, कोरू से प्रमोचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए ईंधन में किस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? सबसे अधिक हीट किस में होता है? पत्थर का कोयला, कोक, प्राकृतिक गैस या फिर लकड़ी? तो देखिए जो प्राकृतिक गैस होता है, मिथेन गैस, एलपीजी गैस जिनको बोल सकते हैं, इनमें सबसे अधिक हीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सागर में बहते हिमखंड का द्रव्यमान के कुल 10 भाग में कितना जल तल के ऊपर होगा? ठीक है, जैसे कि समुद्र का सतह, हिम का खंड आ जाए तो उसमें कुछ जो ऊपर दिखाई देता है
से बहुत ज़्यादा अमाउंट में नीचे होता है। तो कितना प्रतिशत ऊपर दिखाई देता है? 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग या फिर 6 भाग? तो देखिए, 1 भाग 10 भाग में से सिर्फ 1 भाग ऊपर दिखाई देगा और 9 भाग नीचे रहता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? गंधक, नाइट्रोजन, जल या ऑक्सीजन? इनके ना होने के कारण वहाँ पे लाइफ नहीं है। तो जल ना होने के कारण, ठीक है? जल ना होने के कारण वहाँ पर लाइफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? कौन सा ईंधन का काम करता है? यूरेनियम, कोयला, डीजल या फिर रेडियम? तो देखिए, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम होने के कारण ही ये जो है ईंधन की तरह काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम जो कि ईंधन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर फास्फीन या फ्रीऑन? देखिए, फ्रीऑन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रशीतन में किया जाता है प्रयोग, ये है आपका फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा करवाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड? ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रशितित्र में शीतल प्रणाली सदैव तली में होनी चाहिए या फिर शीर्ष पर होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है या मध्य में होनी चाहिए? प्रशितित्र में शीतल प्रणाली, ठंडा करने वाला जो यंत्र है, प्रणाली है, ये शीर्ष में होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? वह वायु से हल्की है, उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, वह एक उत्कृष्ट गैस है यानी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, या फिर वह जल के अवयवों में से एक है? तो देखिए, गुब्बारों में इसीलिए डाला जाता है क्योंकि वह वायु से हल्का होता है। क्लियर है? इसीलिए हीलियम गैस को गुब्बारे में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सर्वतोमुखी टैंक के द्वारा, लड़ाकू विमान, दीर्घ परास तोप या दीर्घ परास मिसाइल? तो अग्नि का सही वर्णन दीर्घ परास मिसाइल से वर्णन होता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वार्टर्स घड़ियाँ, पुल्सर, सवेत, वामन या फिर परमाणु घड़ियाँ? इनको यूज किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु घड़ियाँ, इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, सीसा? ये तीनों का तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो किस में बदल जाता है? सीसा में बदल जाता है। ठीक है, सीसा के आइसोटोप में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर यूआर राव, डॉक्टर होमी भाभा या डॉक्टर चिदम्बरम? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर होमी भाभा याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप थोरियम, रोडियम, सॉरी रेडियम, सीसा या फिर पोलोनियम? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। ठीक है, लेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोयले के किस किस्म में मूल पादप द्रव के
अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? ठीक है, किस प्रकार के कोयले में ये पाया जाता है? लिगानिन, सॉरी लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन या पीट। ये चार जो है वो कोयले का प्रकार है। ठीक है, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन या फिर पीट। सबसे खराब कोयला होता है पीट। ठीक है, तो जो कोयला का अवशेष, सॉरी यहाँ है मूल पादप का जो द्रव अवशेष पाया जाता है वो एक्चुअल में पीट किस्म के कोयले में पाया जाता है। क्लियर है, पीट किस्म के कोयले में। नेक्स्ट वन देखिएगा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? 4 महीने में, 6 महीने में, 8 या फिर 12 महीने में? तो देखिए 8 महीना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। पाल सी, लोटरवर, सिडनी ब्रेनर, एच रॉबर्ट हार्विटज या फिर जॉन ई शल्टन? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोटरबर, है ना, पाल सी लोटरबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन, शीतलक, नियामक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए नियामक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है पेट्रोल, कोयला, यूरेनियम या इनमें से कोई नहीं? परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन इनमें से कौन सा है? तो यूरेनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, यूरेनियम। नेक्स्ट वन देखिएगा कि रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में या फिर विद्युत रोधी के रूप में? तो देखिए विमंदक के रूप में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, विमंदक। नेक्स्ट वन देखिए, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल या फिर नाग? प्रक्षेपास्त्र जो है वो है अग्नि परमाणु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अग्नि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लिड, पाइथागोरस, कैप्लर या फिर अरस्तू? इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चार में से एक आंसर इसका राइट होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।